भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु के समय जो इंसान सिर्फ मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वह निस्संदेह मुझे पा लेता है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय इंसान जिस अवस्था को याद करता है उसके विचार में मग्न होने के कारण वह उसी अवस्था को पा लेता है। इसलिए हर समय मुझे याद करते हुए अपना धर्म करते रहो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में ही लीन रहेगा तो तुम निस्संदेह मुझे पालोगे। तो दोस्तों, क्या इतना ही आसान है मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करना? हाँ, ये इतना ही सरल है, लेकिन इसके संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रचलित है। चलिए, हिंदू नेशन के आज के इस प्रकरण में हम इसे समझते हैं इस सुंदर सी कहानी के माध्यम से। नारद मुनि जहां भी जाते हैं बस नारायण नारायण करते रहते हैं। नारद मुनि को तीनों लोकों में भ्रमण करने की छूट थी। वो आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान आनंदमयी होकर अपनी जमीन जोत रहा था। नारद को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुंचा तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद पर ध्यान भी नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। नारद जी ने उस किसान से पूछा कि मैं यहाँ कब से तुम्हारे पास खड़ा हूं और तुमसे बात करने की प्रतीक्षा में बैठा हूं, लेकिन तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आखिर तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? तब किसान ने बोला, हर दिन नारायण असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे इस परम आनंद का बस यही कारण है। नारद जी ने उनसे पूछा कि आखिर तुम ऐसी कौन सी साधना करते हो कि नारायण रोज तुम्हें दर्शन देने आते हैं? तो किसान बोला, देव ऋषि, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब मैं सोने जाता हूँ तब भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वो खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नारायण कभी दर्शन देने नहीं आते। और फिर भी अगर उन्हें नारायण से मिलना होता है तो उन्हें स्वयं वैकुंठ तक जाना पड़ता है, जो बहुत ही दूर है। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वही प्रकट हो जाते हैं। नारद जी को लगा ये ठीक नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और इसमें जरूर किसी की कोई गलती है। नारद जी तुरंत वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने श्री हरि विष्णु से पूछा, हे भगवान, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने कभी प्रकट नहीं होते। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान में ऐसा क्या है और वह कौन सी ऐसी भक्ति कर रहा है जो आप उसके सामने रोज प्रकट होते हैं और वह परम आनंद में जीवन बिता रहे। विष्णु जी ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी जी को तेल से लबालब भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा कि इस बात को समझने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर ले जाएं, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इस तेल से भरे बर्तन को पहले वहां छोड़ के आए, फिर हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। नारद जी ने तेल से भरे उस बर्तन को पृथ्वी पर ले गए और वहां छोड़कर वापस आ गए और आकर बोले, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। विष्णु जी ने उनसे पूछा, जब आप तेल से भरे इस बर्तन को लेकर जा रहे थे तब आपने कितनी बार नारायण बोला था? नारद जी ने बोला, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था प्रभु? आपने ही तो कहा था कि एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं पूरा ध्यान अपना उस पर ही दे रहा था, मगर वापस आते समय में मैंने कई बार नारायण कहा। विष्णु जी ने बोला, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन होने जैसा है जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मगर उसके बावजूद वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी आसान तब होता है
जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता। लेकिन जब मृत्यु का पल सामने आ जाता है तो वह कहने के लिए जिसे आप कहना चाहते हैं पर्याप्त जागरूकता होनी चाहिए। उस संस्कृति में किसी के मरते समय हमेशा ओम नमः शिवाय या राम नाम सत्य है बोला जाता है, ताकि मरने वाला अपने आखिरी पल में भगवान का नाम ले या किसी तरह जागरूक हो जाए। आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस पल में जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, उस समय अगर आप सिर्फ अपनी जागरूकता कायम रख पाए तो आपको मुक्ति मिल सकती है। मगर उस पल में जागरूक होने के लिए आपको जीवन भर जागरूकता का अभ्यास करना पड़ेगा, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में होना चाहिए जो आपके लिए ऐसा कर सके। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर मृत्यु के समय आप उनके बारे में ध्यान करें तो वे आकर आपकी मृत्यु को आसान बना देंगे।